तलाक के आखिरी दौरान में ज़ारा सिद्दीकी सरेआम कबीर अहमद के साथ रोमांस करती हुई पाई गई। शहर काजी की बेशरम बेटी एक तरफ खुला की अर्जी डालती है, दूसरी तरफ उसी शौहर के साथ इश्क फरमाती है। जिस मर्दूद ने ये खबर छापी है ना अबू, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और पूरी दुनिया के सामने उसका वो हशर करने वाले ना जो कोई नहीं भूलने वाला ना वो। उसने हमारी ज़ारा के पाक दामन को बदनाम करने की कोशिश, हमारी ज़ारा को जान से मार देंगे उसे। ज़ारा को किसी और ने बदनाम नहीं किया है कबीर, तुमने खुद ने किया है। हमने ज़ारा को बदनाम किया है। और नहीं तो क्या अबू, ये तस्वीर झूठी है? नहीं। तो अगर ये तस्वीर झूठी नहीं है तो तुम्हें अखबार वालों को इल्जाम देने का कोई हक नहीं है। हक है, क्योंकि जिस बुनियाद पे ये लिखा गया है वो बुनियाद गलत है अबू। जैसा दिखाई दे रहा वैसा कुछ भी नहीं है। ये बात एक बार हम मान लेते हैं, मगर दुनिया वालों का क्या? उनके सवालों का जवाब कैसे दोगे तुम? और ये क्यों भूल रहे हो तुम के खुला मुकम्मल होने वाला है। उसके बाद तुम और ज़ारा एक दूसरे के लिए नामहरम हो जाओगे। फिर भी तुम ज़ारा से मिल रहे हो, और इस कदर मिल रहे हो कि अखबारों में छापा जा रहा है इसके बाद। हमारे नजरिए से अखबार वालों की कोई गलती नहीं है। अगर ज़ारा के दामन पर कोई कीचड़ उछाल रहा है तो वो तुम हो कबीर। तुमने अपनी जिंदगी से हमें दूर किया था ना, कभी हमारा दिल जख्मी करते हो तो कभी अब्बा के लिए अपना खुद का हाथ जख्मी कर लेते हो। क्या खेल तमाशा लगा रखा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? जो हम कर रहे हैं ना, इंसानियत के तौर पर कर रहे हैं। ये तस्वीर नहीं है सोहेल मियां, ये सवालों का पिटारा है। हमें इस हादसे की एक एक मिनट की डिटेल चाहिए। ये वसीम अंसारी है कौन? ज़ारा और कबीर उसके ऑफिस में करने क्या गए थे? ये तस्वीर किसने खींची? और तस्वीर खींची तो अखबार में छपाई किसने? हमें इस हादसे की एक एक मिनट की खबर चाहिए। नहीं, बार बार आप इस फोटो को क्यों देख रही है? जैसा उस तस्वीर में नजर आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है कबीर? नहीं, तुम गौर से देखो इस फोटो को। कोई कह सकता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम दोनों अलग हो चुके हैं? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। रुखसती वाले दिन जिस जमाने के सामने तुमने ज़ारा को रुस्वा किया था, वही जमाना आगे पूछेगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इस बच्ची की इज्जत पर पत्थर फेंके जाएंगे कबीर। और तुम कह रहे हो कुछ है ही नहीं। अगर हमारे खुद के वालिदैन इतने गमगीन हो गए इस तस्वीर को देखकर, तो ज़ारा का क्या हाल हुआ होगा? मतलब हम तो सह लेंगे ये सब। कबीर, इधर देखो। तुमने काजी साहब और सलमा आपा के बारे में सोचा है? हमें तो बस इतना समझ में आ रहा है कबीर कि तुम्हारा ज़ारा के साथ खुला लेना ये बात गलत है, या फिर ये फोटो वाली बात गलत है। अब दोनों बातें एक साथ दुरुस्त तो नहीं हो सकती ना। इसलिए जो बात गलत है उसे समझो और अपनी शर्मिंदगी जाहिर करो। और काजी साहब और सलमा बहन से माफी मांगो बेटा। हमारी अस्मत में और कितने बार होंगे काजी साहब? मन तो कर रहा है ना कि
उस कबीर अहमद का ना गिरेबान पकड़ के हम उसे पूछें कि आखिर हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पे क्यों तुले हुए हैं वो। लीजिए आ गया आलिम दीन का फोन, सुनिए क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमें क्यों याद किया? देखिए काजी साहब, हम जानते हैं इस वक्त आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं और जायज है, बिल्कुल जायज है। हम सिर्फ इतना कह रहे कि इसमें हमारा या ज़ारा का कोई भी कसूर नहीं है काजी साहब। हमारा यकीन कीजिए, असल में हम ज़ारा से मिलने भी नहीं वाले थे, वो तो इत्तेफाक से हमें इंटरव्यू की जगह वो मिल गई। आप चाहे जो भी हमें कहना चाहते आप हमसे कह सकते हैं, जितना भी डांटना चाहते, लेकिन ज़ारा से नाराज ना हो, क्योंकि इसमें इसकी कोई गलती है ही नहीं। असल में ये प्रेस वाले हैं जो पता नहीं क्यों ज़ारा के पाक दामन को मैला करना चाहते हैं, और आप देख रहे जो खबरें वो लिख रहे हैं। हमें अपनी बेटी ज़ारा के पाक और नेक होने की जमानत आपसे नहीं लेनी है कबीर मियां। और हाँ, हम ज़ारा से नाराज भी क्यों हों, उस पे सवाल उठा के हम उससे जवाब क्यों लें? जवाबदेही तो आपकी बनती है कबीर मियां, क्योंकि आपने फैसला लिया है ज़ारा से दूर होने का, और हमारी बेटी ज़ारा ने यह फैसला बखूबी कबूल कर लिया है। तो आप ये अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना। आप ज़ारा के करीब क्यों आते हैं? दूर हो जाइए उससे। काजी साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें ही कोशिश करके ज़ारा से बात नहीं करनी होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये गलती दोबारा ना हो। मगर आप खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हेलो, अब ज़ारा आ जाए ना तो उसकी भी अच्छी तरह से खबर लीजिएगा आप। अरे मानते हैं पढ़ी लिखी है, आजाद ख्याल की है, लेकिन माशरे की भी फिक्र करनी चाहिए ना उसे। हमारी बेटी ज़ारा इस तस्वीर में कितनी खुश नजर आ रही। क्यों है काजी साहब, क्या कह रहे हैं आप? देखिए ना बेगम, ज़ारा कबीर के साथ कितनी बेफिक्र नजर आ रही है। काजी साहब, इस बात को कहने के पीछे क्या मकसद है आपका? इसी खुशी पे जमाना लानतें दे रहा है, जानते ना। हमें दुनिया की परवाह नहीं है बेगम, हमें सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की खुशी से मतलब है। और ज़ारा की खुशी है कबीर अहमद, जो शायद अब उसको जिंदगी में कभी नसीब नहीं होगी। बेगम, हमें मजबूरन वो फैसला लेना ही होगा जो हमने आज तक नहीं लिया।